दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लाख कोशिशों के बाद भी सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता? हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और फिर जब नतीजे उम्मीदों के खिलाफ जाते हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या यह सब पहले से तय था? दोस्तों, कुछ लोग इसे भाग्य का खेल कहते हैं तो कुछ इसे कर्मों का फल। लेकिन क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? और अगर हाँ, तो क्या इसे बदला जा सकता है? दोस्तों, भाग्य और कर्म के इस जटिल खेल को समझना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, यह खेल हर किसी की जिंदगी में चलता है। तो दोस्तों, आइए इस गहरे सवाल का जवाब खोजने के लिए विचार करें कि आखिर भाग्य और हमारी कोशिशों का यह रिश्ता क्या है। क्या भाग्य सच में अटल है या मेहनत से इसे नई दिशा दी जा सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में हम इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में रोज गांव के लोग इकट्ठा होते और जीवन के अलग अलग विषयों पर चर्चा करते। उस दिन अर्जुन नाम का एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर गहरी हताशा और निराशा थी। बरगद के नीचे बैठे बुजुर्ग रामदास ने उसे देखा और अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? अर्जुन ने उदास होकर कहा, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। बाबा, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। रामदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी स्थिति ने मुझे एक पुरानी कहानी याद दिला दी। क्या तुम कहानी को सुनना चाहोगे? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहानी सुनने के लिए हामी भर दी। रामदास ने कहानी सुनाना शुरू किया। बेटा, कई साल पहले इसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती था। सूरज उगने से पहले काम पर लग जाता और रात तक अपने खेत में खटता रहता। लेकिन उसकी जमीन बंजर थी, बारिश भी कम होती थी और उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती। धीरे धीरे वह निराश हो गया। उसने सोचा, मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, अगर किस्मत खराब है तो कुछ नहीं बदल सकता। आखिर उसने तय किया कि वह भगवान से मिलकर पूछेगा कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। उसने कहा, अगर मेरा भाग्य लिखा हुआ है तो क्या इसे बदला नहीं जा सकता? फिर एक दिन मोहन भगवान की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे एक सूखा हुआ पेड़ मिला। पेड़ ने उसे आवाज दी, भाई, कहाँ जा रहे हो? मोहन ने कहा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। उनसे पूछूंगा कि मेरी किस्मत क्यों खराब है। पेड़ ने हिलते हुए कहा, तो मेरी भी एक बात पूछ लेना। मैं सालों से सूखा खड़ा हूं, न मेरे पत्ते आते हैं न फल। क्या मेरी किस्मत में हमेशा बंजर रहना लिखा है? मोहन ने पेड़ से वादा किया कि वह उसका सवाल भगवान से जरूर पूछूंगा। इतना कहकर मोहन आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए मोहन को एक पहाड़ी पर एक साधु मिले। वह ध्यान में बैठे थे। मोहन ने सोचा, क्यों न वह अपनी यात्रा के बारे में साधु को बताए। मोहन साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान से मेरी भी एक बात पूछ लेना। मैंने जीवन भर तपस्या की, लेकिन मुझे अब तक शांति क्यों नहीं मिली? क्या यह भी मेरी किस्मत है? मोहन ने साधु से भी वादा किया कि वह उनकी बात पूछेगा। एक लंबी यात्रा करने के बाद मोहन एक चमकती हुई रोशनी के पास। यह दिव्य रोशनी थी। अचानक एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, मोहन, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम पूछना चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत ऐसी क्यों है। तुम अपने और दूसरों के सवाल भी लेकर आए हो। मोहन ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसलें अच्छी क्यों नहीं होती? और साथ ही पेड़ और साधु ने भी अपने सवाल पूछे हैं। भगवान ने कहा, पेड़ को बता देना कि उसकी जड़ों के नीचे पानी का स्रोत छिपा है, लेकिन उसे अपनी जड़ें गहराई तक फैलानी होंगी। वह सिर्फ अपनी मेहनत से हरा भरा हो सकता है। साथ ही साधु को कहना कि शांति बाहर नहीं, उनके भीतर है। वह अपने मन को शांत करें और दूसरों की मदद करें, तभी उन्हें सच्ची शांति मिलेगी। फिर भगवान बोले, और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है, तुम्हारी मेहनत अभी अधूरी है। तुम फसल उगाने के लिए जितनी मेहनत करते हो, उतनी ही मेहनत उसे बेचने और सही समय पर बीज बोने के लिए भी करनी होगी। भाग्य मेहनत का साथी है, लेकिन बिना पूरी कोशिश के भाग्य भी निष्फल हो जाता है।
मोहन ने भगवान की बातों को ध्यान से सुना, धन्यवाद किया और वापस लौट आया। सबसे पहले मोहन साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, भगवान ने कहा है कि शांति तुम्हारे भीतर है। दूसरों की सेवा करो और तुम्हें आत्मिक शांति मिल जाएगी। साधु ने यह सुनकर जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें भीतर से सुकून महसूस हुआ। फिर मोहन पेड़ के पास गया और उसे भगवान का संदेश सुनाया। पेड़ ने अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाया और पानी का स्रोत खोज निकाला। जल्द ही वह फिर से हरा भरा हो गया। अंत में मोहन ने अपनी खेती में बदलाव किया। उसने सही समय पर बीज बोए, सिंचाई का तरीका बदला और अपनी फसल को बेचने के लिए सही बाजार ढूंढा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें लहलहा उठी। रामदास ने कहानी पूरी की और कहा, देखा अर्जुन, भगवान ने सबको उनके भाग्य का जवाब दिया, लेकिन साथ ही कर्म का महत्व भी समझाया। भाग्य का लिखा मिटता नहीं है, लेकिन सही दिशा में मेहनत से इसे बदला जा सकता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा अब समझ गया, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। शायद मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। उस दिन से अर्जुन ने अपनी कोशिशों को नया जोश और नई दिशा दी। दोस्तों, भाग्य का खेल ऐसा है कि यह मेहनत और सही दिशा से जुड़ा है। जो लिखा गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश हमारी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जीवन के इस सच्चे और गहरे सबक का एहसास हो सके।